नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि आप लोग हर तरीके के वीडियोस को देखिए। जो दूसरे टॉपिक्स हैं, जो कुछ भी देश में चल रहा है, चाहे वो राजनीतिक हो या फिर सामाजिक हो या और जो दूसरे मुद्दे हों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके साथ उन सभी मुद्दों पर बात करें जिन पर बात करना ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ बीएसपी पर बात करने से बात नहीं बनती, बात दूसरे टॉपिक्स पर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ा है, कनेक्टेड है। बीएसपी पर भी जैसे ही कुछ नया अपडेट होगा, कुछ भी महत्वपूर्ण होगा, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये एक रिक्वेस्ट थी जिसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और मानेंगे भी। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे युवा सांसद जो इस बार चुन करके आए हैं, जो देश में अपनी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। अपनी लोकसभा से चुन कर आए हैं, लोगों ने उन पर भरोसा जताया है, विश्वास जताया है और उनको चुन करके संसद भेजा है इस उम्मीद के साथ कि वो कुछ अच्छा करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे जो पिछड़ा हुआ इलाका है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उसमें तरक्की होगी, उसमें विकास होगा। विकास की योजनाओं को केंद्र की सरकार से अपने क्षेत्र तक लेके आएंगे। फिर वो भले किसी भी पार्टी के सांसद हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे इंडिया अलायंस में कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के हो, या फिर किसी और पार्टी के हो, चाहे वो निर्दलीय हो। वो इस उम्मीद से भेजे गए हैं कि यहाँ पर बहुत कुछ जो अच्छा हो सकता था, अच्छा होना चाहिए, उस पर काम करेंगे, उस दिशा में काम करेंगे। तो इनमें कई नाम हैं जो फिलहाल मेरे जहन में आ रहे हैं। उनमें एक नाम आपका इकरा हसन का है, जो कैराना से जीती हैं। दूसरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद का है, जो नगीना से जीते हैं। और ऐसा ही नाम प्रिया सरोज का है। और एक नाम और है जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, और वो नाम है भरतपुर से नवनिर्वाचित सांसद संजना जाटव। संजना जाटव महज 26 साल की हैं और वो चुन करके संसद भेजी गई हैं, पहुंचाया है जनता ने, उन पर भरोसा जताया है, उन पर विश्वास जताया है। कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर राजस्थान के भरतपुर से चुनी गई हैं संजना जाटव। इनकी उम्र को लेकर के और इनके अनुभव को लेकर के हर तरफ बात हो रही है। हालांकि राजनीति में इनका अनुभव कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, जिसकी उम्र ही महज 26 साल हो, उसका क्या अनुभव होगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने समर्पण के साथ काम किया है, अपने क्षेत्र में लोगों के साथ जुड़ करके काम किया है, और कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जता कर उन्हें टिकट दिया, अपने क्षेत्र के लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब रही संजना। उनका सफ़र कैसा रहा, क्या कुछ रहा, कैसे क्या, वो सब चीज़ों पर रोशनी डालेंगे। महज 26 साल की संजना जाटव का सियासी सफ़र अभी इतना लंबा नहीं है, मगर कम समय में उनका कद काफ़ी बढ़ गया है। संजना जाटव कांग्रेस के साथ लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के अभियान में शामिल हुई थी, जिसके बाद वो प्रियंका गांधी के काफ़ी करीब हो गई। संजना जाटव ने कांग्रेस के कार्यकारी के रूप में भी काम किया। कांग्रेस को भरतपुर में खोई हुई जमीन लौटाने वाली संजना जाटव ने बम्पर जीत हासिल की है। शुरुआती रुझानों के समय से ही संजना जाटव ने जो बढ़त बनाई, उसके बाद वो जीत का आंकड़ा पार करके ही थमी। चुनावी दौर में उन्होंने बीजेपी के रामस्वरूप कोली को 51,000 से ज्यादा वोटों से पछाड़ दिया। शुरुआती रुझान में ही संजना जाटव ने बढ़त ले ली थी और वो सीट बीजेपी से छीनकर कांग्रेस के खाते में डालने में कामयाब रही। ये सबसे बड़ी उनकी एक, कहना चाहिए, कामयाबी आप इसको कह सकते हैं। जिस तरीके से वो लड़ी और उस पर जीत हासिल की, ये एक किसी उपलब्धि से कम नहीं है। संजना जाटव ने 5,79,890 वोट हासिल किए, जबकि रामस्वरूप कोली ने
5,27,907 वोट उनको मिले। पिछली बार बीजेपी के खाते में ये सीट गई थी, जिसको संजना जाटव ने वापस हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। संजना जाटव जीत के बाद खुशी से झूमती हुई नजर आई। उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुशी से झूमती हुई नजर आ रही हैं। संजना जाटव का नाम यंग महिला उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल था। संजना जाटव ने महज 26 साल की उम्र में इस सीट पर जीत हासिल की। संजना जाटव का सियासी सफर अभी इतना लंबा नहीं है, मगर कम समय में उनका कद काफी बढ़ गया है और इससे पहले भी वो चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा चुकी हैं। विधानसभा चुनाव में, जो हाल में ही विधानसभा चुनाव हुए थे राजस्थान में, उसमें वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ी थी, लेकिन बहुत कम वोटों के अंतर से वो हार गई थी चुनाव। कांग्रेस पार्टी ने हाल में हुए विधानसभा चुनाव में संजना जाटव को टिकट दिया था। संजना जाटव को पार्टी ने कठूमर सीट से मैदान में उतारा था, जिसके बाद संजना जाटव ने बीजेपी प्रत्याशी रमेश खींची को काफी टफ फाइट दी थी। दोनों के बीच कांटे की टक्कर रही। आखिर में जब सांसें बिल्कुल अटकी हुई थी, उसके बाद 409 महज 409 वोटों से संजना जाटव को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर से अपनी युवा प्रत्याशी संजना जाटव पर भरोसा जताया और उनको लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाने का मौका दिया, जिसमें उन्होंने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि जो एक बार उनकी बढ़त का मीटर ऊपर चढ़ना जब शुरू हुआ तो वो जीत के शिखर पर जाकर के ही थमा। उसके बाद आप ये देखिए कि जिस तरीके से उनकी चर्चा हर तरफ हो रही है, उनके नाम की चर्चा हर तरफ हो रही है। ये कोई आसान बात नहीं है, इतनी कम उम्र में एक बड़ी पार्टी के सिंबल पर लड़ना और जीत हासिल करना। हालांकि 6 महीने में ही संजना जाटव ने अपनी हार का बदला ले लिया। संजना जाटव अलवर जिला परिषद सदस्य भी और रह चुकी है और इनके ससुर जो है वो भी सरपंच रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 4 बार के विधायक बाबूलाल बैरवा का टिकट काट कर इनको प्रत्याशी बनाया था और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इतने मजबूत अपने कैंडिडेट को हटा करके एक नए चेहरे पर विश्वास करना, ये भी एक कहना चाहिए कि रिस्क लेने जैसा ही है। लेकिन उस भरोसे पर जो कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, उस पर वो खरी उतरी संजना जाटव। संजना जाटव ग्रेजुएट हैं और उनके पास कुल संपत्ति जो है वो 23 लाख रुपए की मात्र है, जिसमें से 7 लाख से ज्यादा का उन पर कर्ज है। ये सारा रिकॉर्ड उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव में मतलब लड़ने से पहले दिया था, जो रिकॉर्ड जैसे दिया जाता है। संजना जाटव का जन्म 1 मई 1998 को भरतपुर के भुसावर कस्बे में हुआ था। संजना जाटव की शादी अलवर जिले के गांव समूची तहसील कठूमर के पुलिस कांस्टेबल कप्तान सिंह से हुई है। कप्तान सिंह फिलहाल राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर थाना गाजी पुलिस थाने में तैनात है। तो ये थी संजना जाटव की पूरी कहानी जो आपके सामने मैंने रखी, कैसे कहाँ से उनकी शुरुआत हुई और किस तरीके से उन्होंने सारे परिस्थितियों का सामना करते हुए और एक कहना चाहिए कि रिकॉर्ड टाइप का जैसे बना दिया, बिल्कुल मतलब रिकॉर्ड बना दिया इस चीज़ का कि इतनी कम उम्र में, और मेरे ख्याल से सबसे कम उम्र की सांसद भी हैं इस समय संजना जाटव और उनके नाम की चर्चा हर जगह हो रही है, क्योंकि काम ही ऐसा किया है। इतनी कम उम्र में संसद में उनकी आवाज़ अब गूंजेगी और उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि उनके क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं, खास तौर पर पीने के पानी की समस्या को लेकर के वो संसद में इस चीज़ को उठाना चाहती हैं कि जो महिलाएं हैं वहाँ पर कितनी मतलब बहुत ही विषम परिस्थितियों में, बहुत कठिन परिस्थितियों में पीने के पानी की व्यवस्था करती हैं। ये बहुत ज़्यादा दुखद है। साथ ही साथ जो हमारा इलाका पिछड़ा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, उसको भी आगे लेकर जाने की बात कहती हैं संजना जाटव और इसके लिए काम करना चाहती हैं। इसलिए सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ा और जीती और जीतने के बाद अपनी उपस्थिति को इस तरीके से दर्ज कराना चाहती हैं कि लोग उन्हें उनके काम की वजह से याद कर सके, उनके काम की वजह से उन्हें जाने। तो ये यूथ है, ये युवा शक्ति है। इनके
इनका इनका जो जहन है अभी फ्रेश है। इसमें इसमें मुझे नहीं लगता कि जिस पृष्ठभूमि से संजना जाटव आती हैं वहाँ करप्शन जैसी कोई चीज़ अभी उनके दिल और दिमाग में घुसी होगी। तो जो यंग लोग हैं, जो एनर्जेटिक लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लड़ करके आए हैं और अपने लोगों के लिए लड़ना चाहते हैं, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इनके साथ है। इन सभी के साथ जितने भी ये यंग लोग जीते हैं, मैं एक एक करके सबके बारे में आप लोगों के साथ इस तरीके से उनकी बातें शेयर करूंगी। तो आप लोग ज़रूर देखिए कि कौन किस तरीके से किस परिस्थिति में लड़ करके आया है, जीत करके आया है और संसद पहुंचा है और वहां अपने लोगों की, अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज बनकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। तो ये थी संजना जाटव की बात। सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। सुनिए, देखिए, समझिए। दुनिया बहुत बड़ी है, अपना दायरा बड़ा कीजिए, सोचने का भी और समझने का भी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।